पेरिस ओलंपिक्स 2024 के समापन के बाद फ्रांस के एथलीट्स ने अपने देश में हुए इस ऐतिहासिक आयोजन से भावनात्मक विदाई ले ली है। इन तस्वीरों को आप देखिए। इस ओलंपिक में फ्रांस ने खेलों में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, जिसमें कई पदक जीते और कुछ खास रिकॉर्ड्स भी बनाए। देश में आप देखिए किस तरह से गर्व का माहौल था। खिलाड़ियों ने अपने घरेलू दर्शकों के सामने खेलते हुए जबरदस्त समर्थन का अनुभव किया। समापन समारोह में एथलीट्स के चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं साफ साफ दिखी। कुछ खुशी के पल थे, कुछ गर्व के थे, कुछ संतोष के पल थे, तो कुछ भविष्य के आयोजन और खेल चुनौतियों के प्रति दृढ़ संकल्प को दर्शा रहे थे। राजस्थान में चल रहे युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच रग्बी के मैदान पर अनूठी दोस्ती सामने आई है, जहां पर सैनिक एक दूसरे को समझने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में चल रहे संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय और अमेरिकी सेना के जवानों ने एक अनोखे खेल के जरिए अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। रग्बी के इस खेल में दोनों देशों के सैनिकों ने न केवल अपनी शारीरिक क्षमता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि उनके बीच की सौहार्द और आपसी समझ को भी गहरा किया। रग्बी खेलना इस अभ्यास का एक अनौपचारिक हिस्सा था, जहां दोनों देशों के जवानों ने अपने कड़े सैन्य प्रशिक्षण से थोड़ी राहत पाकर आपसी खेल भावना का आदान प्रदान किया। खेल के दौरान सैनिकों ने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और मस्ती की, जिससे दोनों सेनाओं के बीच संबंध और भी मजबूत होने की नींव पड़ सके। खेल के मैदान पर दिखी ये दोस्ती युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे पर विश्वास और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। युद्ध अभ्यास भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच आयोजित होने वाला एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है, जिसका मकसद दोनों सेनाओं के बीच शारीरिक सहयोग को बढ़ावा देना है और कई सैन्य रणनीतियों को साझा करना होता है। इस साल का अभ्यास राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में हो रहा है, जहां दोनों देशों के सैनिक जटिल युद्ध तकनीकों के साथ साथ शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में एनआरसी लागू करने की मांग को उठाया है। हेमंता ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मांग की और मांग करते हुए आदिवासियों का जो अस्तित्व बचाने का जिक्र किया है, तो वहीं प्रदेश में एनआरसी लागू करे। साथ ही हेमंता ने कहा कि केंद्र सरकार ने विस्तृत सांख्यिकी आंकड़े पेश किए हैं, जिनसे मालूम चलता है कि झारखंड में आदिवासी आबादी किस तरह से घट रही है। राज्य सरकार को तुरंत एनआरसी की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोग दो धड़ों में बंट गए हैं, जहां मुस्लिम समाज के कुछ लोग इस संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं इस बिल को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल में बदलाव को सही कहा। आरिफ मोहम्मद ने कहा कि थोड़े दिन के लिए वक्फ का डिपार्टमेंट उनके पास भी रहा, इसलिए वो इस बात को जानते हैं कि इस बिल में बदलाव होने की जरूरत है। कोई एक भी वक्फ ऐसा नहीं जिसमें विवाद न हो। जम्मू कश्मीर में राजौरी में एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। आतंकियों से एनकाउंटर में सेना के एक जवान हुए घायल। ये एनकाउंटर नौशेरा सेक्टर के कलाल इलाके में हुआ है। एक सप्ताह में घुसपैठ का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 9 सितंबर को एलओसी के पास भारी हथियारों से लैस 2 आतंकवादी मारे गए। उधर सेना ने बारामूला में 3 आतंकियों को मार गिराया। दोनों जगहों पर सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा। असम सरकार ने ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती के लिए आज होने वाली लिखित परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया। लिखित परीक्षा के दौरान आज सुबह 10 बजे से 3.5 घंटे के लिए पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश जारी हुआ। नोटिफिकेशन में कहा गया कि फिक्स्ड टेलीफोन लाइन पर आधारित वॉइस कॉल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी चालू रहेगी। कोलकाता के लिए एसएन बनर्जी रोड पर शनिवार को यहाँ पर जो जानकारी सामने आ रही है, एक बम धमाका हुआ, उसमें एक शख्स जख्मी हुआ। जांच में मालूम चला कि प्लास्टिक की एक बोरी रखी थी जिसमें कि धमाका हुआ। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। साथ ही इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा और विस्फोट की एनआईए से जांच करवाने की मांग उठाई है।